हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मुझे ना अपना एक्सपीरियंस बताना था कि व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट आई चेंज्ड इन माय सेल्फ आफ्टर व्हिच आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग लाइक ऑल गुड थिंग्स इन माय लाइफ। ओके, वो एक ऐसी चीज ना जो सारी चीजों का फाउंडेशन बन जाता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें अब पढ़ ली है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश भी कर रही हूँ, बट जितनी भी चीजें मैंने सीखी होगी ना उसमें से ये एक चीज जो सारी चीजों का बेस है, ये एक चीज अगर आप अपनी लाइफ में ला लोगे, वो चेंज ला लोगे, आपको जो चाहिए, कैसा चाहिए, एग्जैक्टली वैसा मिलेगा। Okay, because I have personally experienced this. Okay, especially for girls I'm talking about. No matter कितना भी education wise में हम आगे बढ़ जाए, if in case you're coming from an orthodox family just like mine, my parents gave me all the liberty. Like everything they provided, they gave me all the freedom to choose what I want when it is all about academics. Okay, मैं क्या चाहती हूँ एकेडमिक्स में, मुझे क्या पढ़ना है, बहुत सारा फ्रीडम उन्होंने दिया है। और कभी भी ना व्हेन इट्स अबाउट माय एजुकेशन उन्होंने कोई भी चीज की कॉम्प्रोमाइज नहीं करी है। They never negotiated when it was all about my academics. But at the same time, just because my parents come from an orthodox mindset, they always had this thing. No matter how educated a daughter is, but then your daughter should sit in a certain way, behave in a certain way, so that she can get properly adjusted in the society. ओके, जो सोसाइटी के पैरामीटर्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उनका माइंडसेट ऐसे चलता है कि वो चाहते हैं कि मैं ऐसे बिहेव करूं ताकि सोसाइटी में ना मेरा एक स्टैंडर्ड रहे, मतलब स्टैंडर्ड एज पर सोसाइटी नॉर्म्स के लोग क्या चाहते हैं मैं वैसी बनूं, लोग कैसे चाहते हैं मैं बैठूं तो मैं वैसी बैठूं। तो आप देखो जितना हम आगे बढ़ते हैं, हम जितना एडुकेट अपने आप को करते हैं, एक चीज हम समझ जाते हैं कि एट द एंड सोसाइटी जैसे चाहती है वैसा हम नहीं चल सकते, और कहीं ना कहीं वही चीज होती है, क्लैशेस वगैरह। तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड, जो भी चीजें मेरी लाइफ में होती हुई आ रही है वो बचपन से ही शुरू हो गया था। लाइक व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, यू नो, आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई हैव टू ब्लडी वर्क हार्ड सो मच, तब जाके ना टीचर्स मुझे पहचान पाएंगे, तब जाके ना टीचर्स के नजर में मेरी एक वैल्यू रहेगी। वो उसकी शुरुआत वहां से हो गई थी, अब वो धीरे धीरे करके वही पैटर्न आगे बढ़ता चला गया। सो यू नो, आई ऑलवेज यूज टू फील दैट आई हैव टू वर्क इन अ सर्टेन वे, आई हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, तब जाके ना दोस्ती में मेरी वैल्यू रहेगी, फ्रेंडशिप में ना मैं दिख पाऊंगी, या फिर सोसाइटी में या फिर कोई भी लोग है मेरे अतराफ में, ऐसा करूंगी तो शायद वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, वो मेरी इज्जत करेंगे, एंड सो ऑन। एंड वही पैटर्न में मैं अटकी हुई थी। तो you guys should know this that you know कहीं ना कहीं life has a strange pattern. We always want to chase people. वो बचपन से उसकी शुरुआत हो जाती है, वो धीरे धीरे करके हम बाद में समझते हैं सारी चीजें। So we keep chasing people, we keep chasing opportunities, we keep chasing for validation, thinking that what will make us happy is that, कि मतलब वो एक चीज है, that is what is going to give us a lot of happiness, ठीक है। But the truth here is nothing outside can fill the emptiness that's inside. मैंने ये चीज समझी, थोड़ा बाद में समझी, but समझ ली that the moment you start loving yourself, everything starts to align, everything will start making sense. Okay, जो टेंशन आप पाल के बैठो ना, मैं ऐसे करूंगी तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, वो खत्म हो जाता है। We want people to respect us, we want people to value us, we want people to love us, but हम खुद अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी वैल्यू करते हैं, कितना अपने आप का ख्याल रखते हैं। Because what I feel world is just like a mirror, something like you know, हम जो है दुनिया वैसी ही है। अगर आप बाहर से रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हो तो ऐसा आपको इंसान मिलेगा जो आपको और ढूंढने लगाएगा। आप बाहर से वैल्यू मांग रहे हो तो आपको ऐसा कोई सिचुएशन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो आपको बाहर से वो भीख मंगवाने लगाएगा। सो जब हम कंटिन्यूअसली ना ये सारी चीजों को लेके चलते रहते हैं आगे, एक पैटर्न बन जाता है और वही सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट यू टू वैल्यू मी, आई वॉन्ट यू टू मेक मी फील स्पेशल, आई वॉन्ट यू टू मेक मी फील इनफ। क्यों भाई, किसी ने आपका ठेका थोड़ी ले रखा है। वाई वुड एनीबडी डू दैट टू यू? You know, indirectly that you are saying that I don't have that within me and I want you to provide it to me. Like मुझे आपसे वो चाहिए, क्यों देगा कोई भी? You know, जब ये सारी चीजें बाहर से मांगने लगते हो ना, भाई दे, ये दे, वो दे, that creates the energy of lack. और जब तक तुम इस एनर्जी में फंसे रहोगे ना, लाइफ तुम्हें वही सिचुएशन दिखाती रहेगी जहां तुम्हें ऐसे ही एम्प्टी फील होगा। एक इंसान आएगा आपको भीख मंगवाने लगाएगा, भाई इज्जत दे दे, फिर वो चला जाएगा, ठीक है, फिर आप रोने लगोगे, फिर दूसरा इंसान आएगा, वही पैटर्न रिपीट होगा, वही चीज वो सेम करवाएगा। सो द मोमेंट यू स्टॉप लुकिंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड एंड यू स्टार्ट लुकिंग विद इन, के अंदर तुम क्या हो, तुम खुद को इज्जत दे रहे हो, तुम खुद को वैल्यू दे रहे हो,
चीजें बदलेगी, सब कुछ बदलने लग जाता है. यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट आंसर्स वे नेवर आउटसाइड यार, आंसर्स वे राइट इनसाइड ऑफ यू. इट्स जस्ट अंदर. खुद को ढूंढो, खुद को तराशो. You know, that's when the real transformation begins. So when you look into the mirror and say that I'm enough. मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं मिरर में देखती हूँ ना, मैं बचपन में जो अर्शिन थी जिसको ये सब नहीं मिला, इज्जत, वैल्यू, लव, ये सब नहीं मिला, मैं उसको इमेजिन करती हूँ. मैं ये अर्शिन को ही बोल रही हूँ, बट द ओल्डर अर्शिन, जो छोटी अर्शिन थी, that you are enough, you are beautiful, you deserve love. तुझे और किसी की जरूरत नहीं है भाई, तू काफी है. तो मुझे ये सारी चीजें जब मैं अपने आप को बोलने लगी ना, आई स्टार्टेड फीलिंग मोर वर्थी, कि मतलब मैं अपने आप में वर्थ फील कर रही हूँ. यू विल स्टॉप, आई स्टॉप बेगिंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. इज्जत देना है, नहीं देना, आई रिस्पेक्ट. और अगर कोई इज्जत नहीं देता है ना, मैं वहां से कट लेती हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई डिजर्व रिस्पेक्ट. आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ ना. एवरी टाइम वॉट एवर इट माइट बी, रिस्पेक्ट, वैल्यू, लव, हर चीज बाउंड्री के साथ आती है. यू हैव टू मेंटेन दैट बाउंड्री. दैट्स हाउ यू विल रेज योर स्टैंडर्ड्स. पुराने टाइम पे ना यही इसी ट्रैप में अटकी हुई थी, कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड मी, वैलिडेट मी, चूज मी. मॉम एंड डैड को मैं समझाना चाह रही हूँ, बाहर में चीजों को समझाना चाह रही हूँ, और हर बारी ना मुझे कहीं ना कहीं जब मैं लोगों को समझाने जाती हूँ ना, मुझे ही बुरा लग जाता है. दैट इज ब्रेकिंग मी इंस्टेड. तो मैंने बोला यार, मेरा ये चीज मेरा है ही नहीं, मैं क्यों समझाऊं किसी को. जिस किसी को भी समझना है वो समझ लेगा. मैं उतना कोशिश कर सकती हूँ कि सिचुएशन को एनालाइज करके बता दूं, अब आपकी मर्जी है. तो ये एक दिन आया मेरी लाइफ में where I realized that I was asking world to give me something that I had stopped giving myself long ago. That respect, that love, that acceptance. तो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप का ख्याल रखना शुरू कर दिया. तब जाके यार दुनिया ना इतनी बदली सी लगती है. When you choose yourself, like I choose myself, when I choose myself, everything started to change. Life doesn't suddenly become perfect though, but it became peaceful. मैं अपने आप में कंफर्टेबल हो गई. और जब तुम खुद से कंफर्टेबल हो जाते हो ना, दुनिया का कोई सिचुएशन आपको हिला नहीं सकता. अगर वो सिचुएशन आ भी जाता है ना, कोई बैड सिचुएशन, दैट्स गोना बी वेरी टेम्पररी, बिकॉज यू नो यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट नो मैटर व्हाट. बिकॉज नाउ दैट आई नो दैट लव वाज समथिंग दैट यू शुड फाइंड इट विद इन योर सेल्फ. इट वॉज समथिंग दैट यू ऑलवेज हैड. एक बार आप ये चीज समझ जाते हो ना, जिंदगी बदलने लग जाती है. ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं बैड सिचुएशंस एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ. आई डेफिनेटली डू एक्सपीरियंस बैड सिचुएशन एज वेल. बट ये होता है ना, अर्शिन तो संभाल लेगी, बिकॉज अर्शिन के साथ अर्शिन है. कोई हो ना हो, अर्शिन के साथ अर्शिन है. मैं हमेशा अपने आप को ये बोलती हूँ. एंड देन यार लाइफ चेंजेस. तो मैं वही बोलती हूँ, लाइफ में आप कुछ करो ना करो, खुद को पहले पहचानो. एंड वंस व्हेन यू अंडरस्टैंड हु यू आर, तुम्हारे बाउंड्रीज क्या है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है, लोग वैसे ही बिहेव करते हैं, लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं. तो मैंने ये चीज अपने आप में देखी. नाउ माय फ्रेंड्स रिस्पेक्ट माय टाइम, दे रिस्पेक्ट मी, दे वैल्यू मी, एंड सो डू आई. तो ये म्यूचुअल चलते रहता है. अगर कोई आपको लाइफ में ऐसा बंदा मिल जाए जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बट देन यू जस्ट वांट दैट पर्सन टू बी इन लाइफ, तो आप सब कुछ झेल रहे हो. मतलब आप अपने स्टैंडर्ड्स बहुत लो कर रहे हो, आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो. अगर आप अपनी इज्जत कर रहे होते तो बाहर से वो इंसान आपको इज्जत नहीं दे रहा है, तो आप वहां पे टिके नहीं होते, आप निकल लेते वहां से. ऐसा ना आप करने से बस आपकी ग्रोथ नहीं, सामने वाले की भी ग्रोथ कर रहे हो. क्योंकि उसको लगेगा ना कि यू नो मैंने ऐसा क्या कर दिया, इसकी वजह से वो सामने वाली चली गई. वो बंदा भी तो सोचेगा ना, उसको भी तो आप टाइम दोगे ना कि वो गलत कर रहा है, उसने क्या किया. अगर वो सोच रहा है, उस पर काम कर रहा है, वो भी ग्रो करेगा. अगर वो ग्रो नहीं कर रहा तो वैसे भी वो इंसान हमें नहीं चाहिए लाइफ में. सिंपल एज दैट. तो ये चीज भाई मैंने सीखी है. एंड ये चीज जब से मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है ना, आई एम सेविंग माई एनर्जी, आई एम सेविंग माई टाइम, आई एम वैल्यूइंग माई सेल्फ मोर, आई एम रेस्पेक्टिंग माई सेल्फ मोर. तो यू नो इससे मैं अपने आप को भी ग्रो कर रही हूँ, इससे सामने वाले को भी टाइम मिलेगा वो खुद ग्रो करने के लिए. द मोमेंट यू स्टॉप आस्किंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, everything will start aligning and you can feel that. You will literally feel it. So yeah,